Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी लर्न अबाउट मैक्सिमास ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आज हम लोग भाषा शिक्षण के नियम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 2 के हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़े थे। अब आज हम लोग पढ़ने वाले भाषा शिक्षण के नियम, जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सीडीपी में भी पूछे जाते हैं और पैडागोजी वाले सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ से अच्छे कर लिए अभी, तो आपके इंग्लिश में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सीडीपी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बदलते नहीं, सेम ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को आप सिखाने से पहले पहले उन चीज़ों के बारे में सिखाइए जो चीज़ें मूर्त हैं। मूर्त क्या होती है? मूर्त वे होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त क्या होती है? जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, केवल उनको फील कर सकते हैं, उनको अमूर्त चीज़ें कहते हैं। कंक्रीट का मतलब जो होती हैं, जो सामने होती, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में होती हैं। तो आपको कैसे पढ़ाना है बच्चे को? आपको बच्चे को स्पेशली, चाहे प्राथमिक हो, प्राइमरी लेवल हो, आपको बच्चों को अमूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। जो चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ें सामने नहीं है, फिर उनके बारे में बताइए। जैसे आपने बच्चे को आयत के बारे में पढ़ाया, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाया, ठीक है, तो आपने ब्लैक बोर्ड ही दिखा दिया कि देखो ये ब्लैक बोर्ड है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, बच्चा के सामने है, देख सकता है, छू सकता है, मूर्त चीज है, ठीक है। बाद में आपने इसके एरिया के बारे में बता दिया कि एल मल्टीप्लाई बी, या इसके पेरीमीटर के बारे में बता दिया कि 2l+b। तो ये चीजें, जो एरिया है, जो पेरीमीटर, ये क्या है, बच्चे के माइंड में अब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्सेप्ट में है, इनको ही अमूर्त कहते हैं। तो पहले मूर्त के बारे में, बाद में बताइए अमूर्त के बारे में। यही पढ़ाने का बेस्ट मेथड होता है, नियम। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में काम करते हैं। पहले मूर्त चीज़ों के बारे में बताइए, बाद में अमूर्त चीज़ों के बारे में पढ़ाइए। ऐसे ही करके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होता है कनकरी टू अब्स्ट्रैक्ट, ध्यान रखिए। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग भी है, ज्ञात से अज्ञात की, नोन टू अननोन। आप बच्चे को जो चीज़ें पता है, जिसके बारे में पता है, ठीक है, उस चीज़ से जोड़कर नई चीज़ों को बताइए। जैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो पूछते हैं, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़कर नई चीज़ों को सिखाइए, तभी इसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की। जो बच्चे को ज्ञात है और जो अज्ञात है, वो जो नहीं जानता है। जैसे बच्चा, ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। अब बच्चा जानता है किसके बारे में? आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में बच्चा जानता है। अब जो नहीं जानता है, उसके बारे में बताओ कि भाई इसके डायगोनल्स होते हैं, वर्टेक्स क्या होती हैं, साइड क्या होती है, बाद में इसके बारे में बताइए। कुल मिला के अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये ध्यान रखिए कि चाहे तो आप कोई चीज़ लें, आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़कर पढ़ाएं। पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो वहाँ ज्ञात से अज्ञात की जगह पर ज्ञान से अज्ञान लिख देता है। तो ज्ञान से अज्ञान कुछ नहीं होता है। ज्ञान से अज्ञान का मतलब है कि जो बच्चे को ज्ञान है उसको भुला दो, नहीं, भुलाना नहीं है हमको। जो बच्चे को ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर, जो नहीं ज्ञात है उसकी तरफ पढ़ाना है, ना कि ज्ञान से अज्ञान की ओर। तो ये नहीं होता है, कट कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाता है इससे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर पहला पढ़ा था। थर्ड क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब मान लीजिए कोई घटना घटित हुई, ठीक है, कोई इंसिडेंट हुई, तो पहले उस घटना के बारे में सब कुछ बता दो। क्यों घटना घटी, कहाँ पर घटना घटित हुई, क्या उसके कारण थे, क्या किया जा सकता था जिसके कारण घटना ना घटित होती, कैसे इसके उपाय हो सकते थे, क्यों घटित हुई,
अब भविष्य में ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जाए। तो ये हम घटना का एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है। अब बाद में इसका सिंथेसिस निकालते हैं कि ओवरऑल इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आज ये घटना घटित हुई, ये क्या है, ये इसका संश्लेषण है, ये इसका जिस्ट है। और जो घटना का जो विश्लेषण करना, उसके सभी अलग अलग पहलुओं को अलग अलग देखना, चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करना, उसे कहते हैं विश्लेषण। तो हमको बच्चे को विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाना चाहिए। पहले किसी चीज के सभी पक्षों के बारे में बता दो, फिर उसका जिस्ट बता दो, फिर उसका संश्लेषण कर दो। इसे कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगमन से निगमन की ओर। अब ये आगमन से निगमन की ओर क्या होता है? आगमन से निगमन की ओर एक दो इसके और भी नाम मिल जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर इसे भी कहते हैं, इसे उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं। ठीक है। आगमन को उदाहरण से नियम की ओर, निगमन को कहते हैं नियम से उदाहरण की ओर। तो आगमन से निगमन की ओर का मतलब ये है, पहले बच्चे को आप उदाहरण दें, बाद में नियम की ओर ले जाएं। जैसे मैंने आपको विद्यालय शब्द है, ठीक है, विद्यालय ही ले लिया। विद्यालय शब्द आया, मैंने विद्यालय शब्द में आपको संधि बता दी कि इसमें दीर्घ संधि है। यहाँ पर क्या, आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बड़ा आ हो रहा है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, विद्या प्लस आल है। क्या संधि होगी इसकी? विद्या प्लस आल है। ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा आ होगा। ठीक है। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो जाते हैं। तो हमने फिर एक नियम बता दिया कि कहीं भी उस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं जिसमें छोटे छोटे मिलकर बड़े हो जाते हैं। ई मिलकर बड़ी ई, ऊ मिलकर बड़ा ऊ, आ मिलकर बड़ा आ, सब कुछ बड़े हो जाते हैं, उस संधि को ही दीर्घ संधि कहते हैं। फिर मैंने ए स्पेसिंग पहले उदाहरण दे दिया, विद्यालय, पुस्तकालय, ठीक है, गौशाला। गौशाला किसका उदाहरण है, किस समाज का? और पुस्तकालय हो गया, गौशाला तो समाज का है, उसका तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। गौशाला गायों के लिए शाला, बराबर गौशाला। तो इस प्रकार से पहले उदाहरण बता दो, बाद में उसके बाद हमने नियम बता दिया। पहले मैंने दीर्घ संधि का एक उदाहरण दिया आपको, बाद में हमने इसके नियम बता दिए कि भाई देखिए इतना ध्यान रखना कि इसका नियम क्या होगा। हमेशा दीर्घ संधि होगी कि आ प्लस आ, ऐसे करके कुछ भी बड़ा आ, ई प्लस बड़ी ई अगर है, बड़ी ई हो जाएगी। ऊ प्लस ऊ है, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है। ओ प्लस ओ है, ओ हो जाएगा। कुल मिलाकर छोटे छोटे मिलकर बड़े बन जाते हैं, इसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो इस नियम को हमको कैसा पढ़ाना चाहिए? हमको आगमन से निगमन की ओर, इंडक्टिव टू डिडक्टिव की ओर पढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर मतलब ये है, जो बच्चा होता है छोटे पर ऐसा माना जाता है, होता भी है कि बच्चे को जो माइंड होता है उसमें अनिश्चित चीजें भरी हुई होती है। जैसे बच्चा देखता है कि उसके जो डैडी है वो बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं पेट्रोल पंपों पर। ठीक है। अब बच्चे ने अपने डैडी को एक बार साइकिल से बैठकर वो जा रहा था, उसने कहा कि पापा आज आपने पेट्रोल नहीं डलवाया। तो बच्चे के माइंड में एक अनसर्टेनिटी अभी है, अनिश्चित चीजें हैं, अनिश्चित ज्ञान है। उसे लगता है कि अगर मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है तो साइकिल भी पेट्रोल से चलती होगी। पक्षी उड़ लेते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ पाता हूँ, मैं भी बड़ा होकर उड़ूंगा। तो इस प्रकार की वो चीजें करता है। ठीक है। तो ये चीजें के अनिश्चित, बालक के अभिज्ञान की इमेच्योरिटी को दर्शाती, अनिश्चितता को दर्शाती है। और भी कई इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो बड़े होकर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है, उसको अपने आप से समझ में आ जाती है। तो इसे कहते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर।
निश्चित से अनिश्चित नहीं होता है, अनिश्चित से निश्चित। अब तो आप पहले इनके नाम जो है उनको ध्यान रखिए, क्योंकि अगर जरा सा आगे पीछे कर दिया तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जहाँ एक बार अनिश्चित से निश्चित का निश्चित से अनिश्चित हुआ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए पहले नाम का याद कर लें। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर पढ़ाना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे? मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। बच्चों को पहले वो चीज पढ़ाइए डियर सर डियर मैम, कौन सी? जिसमें बच्चों का मन लगता है, जिसमें बच्चों की रुचि हो। साइकोलॉजिकल, तभी बच्चे आपसे जुड़ जाएं, पढ़ने लगे। ठीक है, फिर उनको धीरे धीरे लॉजिक की ओर, जो टफ सब्जेक्ट है, टफ कंटेंट, उसकी तरफ ले जाइए। ये पढ़ाने का बेस्ट मेथड होता है, इसलिए इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। पहले वो चीजें पढ़ाओ जिसमें उसका मन सबसे ज्यादा लगता है, रुचि है। पहले आप बच्चों की रुचि के अनुसार काम कर रहे हैं। जिन सब्जेक्ट्स में जैसे कहानियां हैं, कविता है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, बाद में ले जा रहे हैं हम टफ की ओर। ठीक है, मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं और जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। पहले रुचि से जिन चीजें लॉजिकल है उनकी तरफ पढ़ा, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये तो सिक्त तो बेलोन है, सभी जानते हैं। ज्ञान कैसा होना चाहिए, कैसा सीखना चाहिए? सरल से जटिल की ओर की जटिल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर। क्योंकि जो सेम टॉपिक, संज्ञा टॉपिक अगर है, ठीक है, नाउन, फिफ्थ क्लास, फोर्थ क्लास की बुक में है, एट्थ क्लास की बुक में भी है, ट्वेल्थ क्लास की बुक में भी है। ठीक है, और कंपटीशन की और बीए बीएससी की बीए वाली बुकों में भी है। लेकिन इसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। तो आपको किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो चीज माने रखिए। फोर्थ क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस प्रकार से संज्ञा बतानी है। एट्थ क्लास को बता रहे तो थोड़ा डीप जाकर पढ़ानी है, और ट्वेल्थ वाले को पढ़ा रहे तो बिल्कुल एनालिसिस करके कंप्लीट इसके बारे में, पार्ट्स कितने होते हैं, सब कुछ पढ़ा देना है। ठीक है, तो किस, तो ज्ञान कैसा हमें सिखाना है, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, बस। और क्या है, विशेष से सामान्य की ओर। ये आगमन विधि है, वो ऐसा ही है, उदाहरण से नियम है। विशेष का मतलब होता है उदाहरण और सामान्य मतलब नियमीकरण। तो इसको लिख लीजिए, उदाहरण से नियम की ओर, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, उदाहरण से नियम की ओर, या विशेष से सामान्य की ओर। पहले कोई उदाहरण दे दिया, बाद में हमने नियम बता दिया, इसे ही कहते हैं विशेष से सामान्य की ओर। हम स्पेसिफिक टू जनरल, शॉर्ट फॉर्म में इसको ISG लिखते हैं। इंडक्टिव मेथड में, आगमनात्मक मेथड में स्पेसिफिक टू जनरल, इसकी ट्रिक होती है ISG। आई का मतलब इंडक्टिव, आगमनात्मक, जिसका मतलब स्पेसिफिक, जी का मतलब जनरल। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं निमोनिक्स बना के, और याद है इजी करना। ISG और DSG क्या हो जाएगा, DGS, इसका उल्टा हो जाएगा, निगमन विधि। चलिए अब हम चलते हैं आगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब है डियर सर डियर मैम, पहले आप बच्चों को उन चीज़ों के बारे में पढ़ाइए जो उसकी इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में है। एक चैप्टर भी हमारे मैथ में है, आपने अगर पढ़ा हो, मैथ अराउंड अस, हमारे चारों तरफ मैथ। तो जो चीज़ें प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट बच्चा देखता है, उनके बारे में आप पहले पढ़ाइए। और जो बच्चे की माइंड में है, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, अमूर्त है, उनके बारे में बाद में पढ़ाइए। तो आपको ज्ञान जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जाना है। जैसे बच्चा पर डे मान लीजिए बुक देखता है, तो पहले आप जो है, बुक तो सभी के ही पास होती है, जैसे बुक है तो अगर बच्चे पहले आपने बच्चों को ये दिखा दिया प्रत्यक्ष है सामने कि हाँ ये बुक है, इसकी जो शेप है पूरी, जो शेप कीबोर्ड की है, घनाभ की है, लेकिन जो इसका जो पेज है अलग अलग, इसकी जो शेप है वो प्रत्यक्ष है, किसकी ओर है, इसकी जैसी आयत की जैसी है। तो जो सामने है,
पहले जो इसी प्रकार से जो भी चीजें सामने है हमारे, मान लीजिए बेलन है, सिलेंडर कहते हैं, और जो भी चीजें हैं, सर्किल है, जो भी इन्वायरमेंट में उसके आसपास है, परिवेश में आसपास है, पहले उनके बारे में, फिर जो उसके आसपास नहीं है फिर उन चीजों के बारे में पढ़ाना, इसे ही कहते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। और कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि हमें पढ़ाना चाहिए अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, नहीं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो चीजें सामने हैं पहले उनके बारे में पढ़ाइए, बाद में जो नहीं है उनके बारे में। लास्ट है हमारा पूर्ण से अंश। पूर्ण से अंश की ओर इस सिद्धांत को किसने दिया था? गेस्टालवादियों ने दिया था। ठीक है, गेस्टालवादी जिसके कोहलर कोहलर जो है, कोहलबर्ग नहीं, कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, कोहल है जो कोहलर है, कोहलर ने सिद्धांत दिया था, मैक्स वर्दीमर वगैरह। तो उसे वही लोग इसके जन्मदाता है पूर्ण से अंश की ओर। इन लोगों ने कहा कि जो है हमें बच्चे को पूर्ण से पहले पूरी समस्या, पहले पूरी चीज के बारे में बता दो। जैसे मोबाइल है, पहले मैंने पूरे मोबाइल के बारे में दिखा दिया, बता दिया कि हाँ ये मोबाइल है, एक कैमरा है, जे यहाँ से एयरफोन लगती है, जे होता है। ठीक है, पहले जो पूरा बता दिया, पूरा इसके बारे में दिखा दिया, ऐसे ओवरव्यू दे दिया, पूरा बता दिया। बाद में मैं इसके पार्ट्स के बारे में अलग अलग करके बता रहा हूँ कि बेटा इसकी इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, मेमोरी कैसे वर्क करती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, फिर इसके पार्ट्स के बारे में अलग अलग कर कर हम इसको बता रहे हैं। इसको कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। कुल मिला के ऐसा है कि जैसे अगर आपने हिंदी में कोई चैप्टर पढ़ाया तो पहले उसका पूरा दे दो सारांश, पहले चैप्टर का क्या बता दो? सारांश। सारांश, सारांश बता दिया, सारांश पूरा हो गया बच्चे पे। अब सारांश पढ़ने के बाद बच्चे को कहानी पढ़ाओ डिटेल में, कहानियां है या चैप्टर जो भी है, तो इसे कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। सारांश में सब कुछ आ जाएगा, समरी वगैरह डिटेल्ड, और कहानी फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसे कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। चलिए, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, हमने इनके बारे में पढ़ लिया। एक बार क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी, आराम से इसको ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार से पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।